सिटिंग में हम सबों ने देखा, एक जिज्ञासु का प्रश्न था कि हमारा मानव जीवन सुंदर कैसे। गुरु महाराज साहब ने जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मानव जीवन सुंदर बने तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि तुम अपने पुराने सोच को बदलो, और उस सोच बदलने के लिए तुम्हारे जीवन में एक समर्थ गुरु का होना आवश्यक है। और समर्थ गुरु के द्वारा दी गई हुई साधना को नित्य सुबह शाम तुम्हें अनुशासित होकर करना पड़ेगा। यदि तुम अपने जीवन में इसकी महत्ता को नहीं समझ पाए तो फिर मानव जीवन को उन्नत नहीं बना सकते हो, तुम अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते हो। तो हम यह समझ सकते हैं कि वास्तव में मानव जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि तुम भले मनुष्य योनि में आ गए हो, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है जो तुम्हें राह दिखा सके तो तुम मत इतराना कि हम मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि में रहते हुए भी तुम पशु योनि में हो, इसलिए कि गुरु विहीन जीवन पशु का जीवन होता है और उसका सारा क्रियाकलाप जानवरों के जैसा होता है। कल आप सुन रहे थे कि इस शरीर के लिए क्या चाहिए, तो केवल 2 रोटियां चाहिए। तन ढकने के लिए एक साधारण सा वस्त्र चाहिए, और धूप बरसात से बचने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गुरु विहीन जीवन आदमी जब जीता है तो इन सारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही सारा जीवन खपा देता है और उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। वह जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाता है और इस नाशवान शरीर को ही जीवन समझ लेता है। और संसार में पूजा की जितनी भी विधियां हैं, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उन पूजाओं को करने से, धर्म शास्त्र को पढ़ने से हमारा और आपका विचार कतई नहीं बदलता है। अगर बदलता तो कबीरदास जी ऐसे समर्थ संत को ये नहीं कहना पड़ता, पोथी पढ़ी पढ़ी जग बौराता, हाथ कछु नहीं आता रे, ग्रंथन से मन ग्रंथि न छूटे, सद्गुरु राह बताता रे। कबीरदास जैसे महान संत कह रहे हैं कि बेटा, तुम गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए कि जैसे जैसे तुम इन शास्त्रों को पढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे मन पर गांठ पड़ता जाएगा, और वह गांठ एक दिन इतना कड़ा हो जाएगा कि किसी भी विधि से, पूजा की किसी भी विधि से मन का गांठ नहीं छूटता। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में एक सद्गुरु आता है तो उसके एक झटके से वह गांठ टूटना शुरू हो जाता है। और इस सत्संग का आयोजन इसी के लिए किया जाता है कि हमारी सोच, हमारा विचार कुवासनाओं से जो घिरा हुआ है, उन वासनाओं से ऊपर उठकर निर्विचार की अवस्था में आ जाए, जहाँ ईश्वर की भूमि है, परमात्मा का स्थान है। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में निर्विचार की अवस्था को नहीं प्राप्त करता है, तब तक वह ईश्वर की भूमि पर नहीं जा सकता है। गुरु महाराज साहब ने इसे समझने के लिए एक मिसाल पेश किया। गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम गृहस्थी करते हो, अगर गृहस्थी नहीं करते हो तो गृहस्थ के घर के तुम व्यक्ति जरूर हो। उस गृहस्थ की ओर जरा सा अपनी निगाहें डालो कि अपने खेत में बीज डालने के पहले वह किसान क्या करता है। सवेरे उठता है तो उस जमाने में हल और बैल होता था, ले जाकर खेत को जोतता था। आज ट्रैक्टर है
तो ट्रैक्टर ले जाकर खेत को 1 चास 2 चास 3 चास क्यों करता है? क्या रहस्य है उसका? एक चतुर किसान अपने खेत के खरपतवार से लेकर बड़े बड़े ढेले को तोड़ता है, और जो ढेला चट्टान बड़ा होता है, अगर ट्रैक्टर से नहीं टूट पाता है, जैसे खेत का कोना, तो किसान अपने कुदाल से उसे कोड़ता है और कोड़कर उन सारे ढेलों को नमी रूप में परिणत कर देता है। इतना नमी बना देता है मिट्टी को कि बीज डालने के लायक जब तक नहीं बना लेता, तब तक अपने शरीर की पसीने को बहा बहा कर उस कार्य में लगा रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक चतुर किसान अपनी गृहस्थी किस तरह से करता है। खेत के सारे खरपतवार और बड़े बड़े ढेलों को तोड़कर नमी बनाकर जब देख लेता है कि अब इस खेत की मिट्टी मुलायम हो गई है, तब वह फुलाए हुए बीज को जाकर उसमें बोता है। और उस बीज का परिणाम क्या होता है कि कुछ ही दिनों में उसके बीज से एक सुंदर अंकुरन आ जाता है, और अंकुरन आता है और एक दिन वह अंकुरन पौधा बनता है, और उन पौधों में बहुत सारी फलियां लग जाती हैं। और जब वह फलियां परिपक्व होता है, किसान अपने घर ले आता है, तो उन फलियों से स्वयं तो तृप्त होता ही है, परिवार के लोगों के, समाज के लोगों को तृप्त कर डालता है। यही है हमारा सत्संग। यही ज्ञान सद्गुरु देता है कि बेटा, तुम्हारी मन की भूमि भी बहुत कठोर है। तुम विचारों से इतने कठोर हो चुके हो कि तुम्हें गुरु की बात अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती है, और तुम 1000 वर्षों से जो बाह्य पूजा करते आ रहे हो, उस पूजा में फंसकर अपने इस जीवन के अर्थ को नहीं समझते हो। तो आओ, मैं तुम्हें वह विधि देता हूँ, उस विधि से तुम उस जीवन के अर्थ को समझ जा। तुम अपने मन को निर्मल बना जाओ। जैसे किसान अपने खेत से खरपतवार निकाल देता है, वैसे तुम अपने मन से कुविचारों को निकाल दो, बेविचारों को हटा दो। संसार के विचारों में जो दिन रात फंसे रहते हो, उसको हटाकर एक निर्विचार की अवस्था को प्राप्त कर लो। यही करना है। सोच बदलने के संबंध में गुरु महाराज साहब एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। गुरु महाराज साहब ने अपनी लेखनी में बहुत बड़े संत रामकृष्ण परमहंस का जिक्र किया है। रामकृष्ण परमहंस की जब ऊंचाई अध्यात्म की बढ़ी, तो बहुत दूर दूर से लोग उस अध्यात्म की सुगंधी को लेने के लिए पहुंचने लगे, और बराबर उनके यहाँ सत्संग का आयोजन होया करता था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जैसे हम सब अभी सत्संग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस के पास गांव, कस्बे, शहर से लोग आकर उनके प्रवचनों का रसपान करते थे। और रामकृष्ण परमहंस सभी लोगों को छोड़कर उठ जाते और माँ शारदा के किचन में चले जाते, रसोई घर में चले जाते, और कहते कि क्या क्या भोजन बना रही, क्या क्या तैयार हुआ है। माँ शारदा जब ऐसी बात रामकृष्ण परमहंस से सुनती, तो रामकृष्ण परमहंस को डांटने लगती थी कि आपके पास लोग बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है, और आप सत्संग को छोड़कर हमारे पास किचन में चले आते हैं और पूछते हैं कि क्या बन रहा है, कौन कौन सी सामग्री तैयार है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा लगता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ऊंची बात बताई माँ शारदा को। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो, मैं अभी इस शरीर में जो हूँ, शरीर को धारण करने के लिए कोई न कोई एक विचार में रहना पड़ता है। मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ, बार बार उठकर तुम्हारे रसोई घर में चले आता और आकर पूछता हूँ कि क्या क्या बन रहा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन हमारे अंदर से यह विचार भी हट जाएगा, ठीक उसके 3 दिन बाद मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगा।
रामकृष्ण परमहंस की ऐसी वाणी को सुनकर माँ शारदा अवाक रह जाती है। और फिर माँ शारदा को कितनी ऊंची बात रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं, उस बात को सुने। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुम्हारे पास बार बार रसोई घर में इसलिए नहीं आता हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। मैं आज तुमसे ये पूछती हूँ कि हमारे अंदर जो ये अध्यात्म की सुगंधी है, उसको लेने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर की सत्ता को, उस ज्ञान को जानने के लिए कितने दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन क्या दिन रात तुम हमारे साथ रहती हो, कभी तुम्हारे अंदर इस ज्ञान के लिए कोई तड़प, कोई ललक, कोई जिज्ञासा पैदा हो? नहीं। मैं यही सवाल तुमसे करने के लिए पहुंचता। तुम अभी मुझे बता रही थी कि आपके ज्ञान को जानने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, आपके पास बैठते हैं, सत्संग, ईश्वर की चर्चा सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा क्यों नहीं उठी? क्या यही हाल हम सबों का नहीं है? हमारा पूरा परिवार, पूरा समाज का यही हाल है जो हाल माँ शारदा का था। सत्संग तो हम जाते हैं, सत्संग में हम बैठते हैं, लेकिन हमारे और आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठता। ज्यों के त्यों गए और सत्संग में बैठे चले आए। आपने क्या सीखा, क्या समझा? कितना अहम सवाल रामकृष्ण परमहंस ने अपनी धर्म पत्नी माँ शारदा से पूछा कि पूरा हमारा जीवन बीत गया, तुम हमारे साथ रहे, संसार के लोग हमारे पास दौड़े चले आते हैं इस ज्ञान को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा क्यों नहीं उठी कि आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान है? मैं भोजन करने के लिए रसोई घर में नहीं हूँ, याद रखना। बस हमारे पास अब एक ही विचार बचा है, संसार को देने के लिए वह भी विचार है, ताकि मैं शरीर में रहकर कुछ ज्ञान बांट सकूं। और जिस दिन यह विचार भी हट जाएगा, उसके ठीक 3 दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊं। कालक्रम से वह समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा भी हुआ कि माँ शारदा थाल में रामकृष्ण परमहंस के लिए भोजन लेकर गई और रामकृष्ण परमहंस ने मुंह फेर लिया। उस भोजन की तरफ से मुंह फेर लिया जो दौड़कर रसोई घर में चले जाते थे। आज उनके सामने माँ शारदा थाल लगाई हुई और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। आज माँ शारदा को समझ में आने लगा कि शायद इन्होंने कहा था मुझसे कि जिस दिन यह विचार भी हमारे अंदर से हट जाएगा, उसके ठीक 3 दिन बाद मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगा। और ठीक तीसरे दिन रामकृष्ण परमहंस परम धाम को निकल गए। और उस समय माँ शारदा बिलखती रह गई, रोती रह गई कि इतना महान पुरुष हमारे साथ जीवन व्यतीत किए, लेकिन मैं इनकी महानता को नहीं समझ पाया। हम सभी तो ऐसी ही गलती रोज दिन करते हैं। अगर आपके और हमारे जीवन में कोई संत नहीं है तो याद रख लेना कि आपके घर में माता पिता होंगे। वह बहुत बड़ी हस्ती है, वह इतनी बड़ी हस्ती है कि संसार का दौलत उसके पास है। अगर तुम उसकी सेवा में लग जाओ तो संसार का खजाना देने पर औकात उसका है। लेकिन क्या हम माता पिता का घर में कद्र कर पाते हैं? नहीं। उसे हम ढेले से बदतर समझते हैं, उसकी प्रताड़ना करते हैं, उसे हम उलाहना देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे माता पिता कितनी बड़ी हस्ती है घर में। मात्र माता पिता के आशीर्वाद से आप मालूम माल हो जाते। जीवन में आपके अंदर कोई कंगाली नहीं रह जाएगा, कोई भिखारी पना रह जाए। अब आप सोच सकते हैं कि समर्थ गुरु क्या देता है और समर्थ गुरु क्या बताता है और यह सत्संग कैसी चर्चा करता है। दिव्य चेतना सत्संग के माध्यम से एक समर्थ गुरु आपको यही बताना चाहता है कि तुम अपने जीवन में माता पिता और गुरु, इन 3 के चरणों में झुकना सीख जाओ। इन तीनों का तुम सम्मान करना सीख जाओ। कभी तुम कंगाल नहीं बनोगे, कभी किसी की तुम्हें डांट नहीं सुनना पड़ा। जिसने अपने पिता का डांट सुन लिया उसको संसार में कोई डांट नहीं सकता है। जिसने अपने माता के चरणों में झुक गया उसे संसार में कोई झुका नहीं सकता है। जिसने गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया
उसे किसी के आगे समर्पण करने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग यही सिखाता है, सत्संग यही बताता है। इसके अलावा सत्संग और कुछ बात नहीं करता है, बेमतलब की बात नहीं करता है। जब भी सत्संग बात करता है तो मानव जीवन के अंदर विशुद्ध ज्ञान पैदा करता है, जिस ज्ञान को लेकर हम अपना तो भला करते ही करते हैं, परिवार का भी भला छिपा हुआ है और सारे समाज का यदि भला छिपा हुआ है तो इस सत्संग में छिपा हुआ है। उस पूजा में नहीं छिपा हुआ है थोड़ा थोड़ा अक्षत, थोड़ा थोड़ा पानी और ठाकुर जी गल गई लो हम नहीं जाने। उस पूजा में नहीं, उस पूजा में नहीं। मातृत्व का सुख लेने के लिए, मातृत्व का सुख लेने के लिए एक स्त्री को प्रसव की पीड़ा से गुजरना होता है, तब जाकर के वह माँ का सुख देखती है। ठीक उसी तरह से एक साधक के जीवन में भी साधना की पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वह गुरु के ज्ञान का सुख प्राप्त कर पाता है। अभी हम कह रहे थे ना कि मन के अंदर जो कंकड़ है, पत्थर है, कुविचार है, उन सारे विचारों को इस सत्संग के माध्यम से गुरु की बताई हुई साधना से उसे हटाना है। तब जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारा स्वरूप तो वही है जो परमात्मा का है। बस इतनी सी बात।